एपिसोड 44 हबी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आराध्या ने कहा। रुद्राक्ष ने अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, मुझे पता है मिस्टर सिंघानिया, मुझे आपको कुछ बताना है, आराध्या ने कहा। फिर आराध्या ने अपना सिर उठाया, सीधे उसकी आंखों में देखते हुए उसने कहा, मुझे लगता है कि हमें चाहिए, मुझे लगता है कि हमें अपने रिश्ते को एक मौका देना चाहिए। फिर एक गहरी सांस लेकर वह आगे बोली, मुझे लगता है आपके लिए मेरे दिल में कुछ फीलिंग डेवलप हो रही है। मुझे पता है कि यह बहुत जल्दी है, लेकिन मैं नहीं जानती कि कैसे, कब और कहाँ, लेकिन आपके लिए मेरी फीलिंग्स और भी स्ट्रॉन्ग हो रही है। ओह माय गॉड, मुझे नहीं पता कि आप मेरे बारे में क्या सोच रही होंगे। कुछ दिन पहले मैं किसी और से शादी करने वाली थी और अब यहाँ मैं आपके सामने अपनी फीलिंग एक्सेप्ट कर रही हूँ। रुद्राक्ष उसकी बात सुनकर मुस्कुराया। अपने बड़े हाथों से उसके गालों को सहलाते हुए उसने कहा, आई लव यू आराध्या। कैसे, कब और कहा, मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन मेरे दिल में तुम ही रही हो और तुम ही रहोगी। आराध्या मुस्कुराई और फिर से अपने सिर उसके सीने में छुपा दिया। रुद्राक्ष ने उसके सर पर किस किया और कहा, हमें ज़्यादा जल्दी नहीं करना चाहिए और तुम्हें किसी भी चीज़ पर जोर देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आराध्या ने मुस्कुराकर अपना सिर हिलाया। मिस्टर एंड मिसेस सिंघानिया चुपचाप अपने बच्चों को देख रहे थे। सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है ना। मैं रुद्र के लिए बहुत खुश हूँ, साक्षी ने कहा। आशुतोष जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, तुमने हमारे बच्चों की अच्छी परवरिश की है। साक्षी जी ने हंसते हुए कहा, इसलिए शायद आपका बेटा आपसे ज़्यादा रोमांटिक है। आशुतोष जी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम अच्छी तरह से नहीं जानती कि मैं रोमांटिक हूँ या नहीं। साक्षी जी ने शर्माते हुए कहा, मैं चाहती हूँ कि वह सब इसी तरह खुश रहे। आशुतोष जी ने अपना हाथ साक्षी जी की कमर पर लपेट लिया और कहा, तुमने रुद्र को अच्छी तरह से गाइड किया है, अब समर्थ की बारी है। साक्षी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, कितना अच्छा होगा अगर अंशिका हमारे घर की छोटी बहू बने। आशुतोष जी ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, उनके बीच चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मुझे अपने बेटे पर भरोसा है, अंशिका जरूर हमारे घर की बहू बनेगी। जानवी ने जब आराध्या और रुद्राक्ष को रोमांटिक डांस करते हुए देखा तो उसका मूड पूरी तरह से खराब हो गया, इसलिए वह चुपचाप एक जगह पर खड़ी थी। अचानक अक्षित हाथों में ऑरेंज जूस लिए वहां पर आया और गलती से जानवी से टकरा गया और सारा जूस जानवी के ड्रेस पर गिर गया। जानवी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसका मूड पहले से ही खराब था और अब उसकी ड्रेस खराब हो चुकी थी। अक्षित ने अपना सिर नीचे किया और माफी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी आंटी। जानवी ने कसकर अक्षित का हाथ पकड़ा और चिल्लाई, बेवकूफ लड़के, क्या तुम चलना भी नहीं जानते? तुमने यह जानबूझकर किया था ना? क्या तुम्हें चलने की भी तमीज नहीं सिखाई तुम्हारे पेरेंट्स ने? तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? जानवी का इतना तेज आवाज सुनकर अक्षित डर से कांपने लगा। आज से पहले किसी ने उसका इस पर नहीं चिल्लाया था। चाहे वो अक्षित हो या सिंघानिया फैमिली, सब उससे प्यार से ही बात करते थे। किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर म्यूजिक बंद हो गया और सभी ने डांस और बातें करना बंद कर दी। जब सिंघानिया फैमिली के मेंबर्स ने जानवी को अक्षित पर इस तरह से चिल्लाते हुए देखा तो उनके चेहरे के एक्सप्रेशन कोल्ड हो गए। आशुतोष जी वहां पर जाने ही वाले थे कि तभी उनके कानों में समर्थ की आवाज़ पड़ी, क्या चल रहा है यहाँ पर? समर्थ को अपनी तरफ आते देख जानवी उसकी तरफ घूम गई और उसने अक्षित को धक्का देकर खुद से दूर कर दिया। समर्थ की आंखें सिकुड़ गई जब उसने अक्षित को चेहरे के डरे हुए एक्सप्रेशन को देखा। जानवी ने समर्थ की ओर देखा और कहा, आई एम सॉरी मिस्टर सिंघानिया, यह बदतमीज लड़का जानबूझकर मुझसे टकरा गया और मेरी ड्रेस खराब कर दी। इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं उसके पेरेंट्स को ढूंढकर इन्हें इससे तमीज सिखाने को बोलूँगी। फिर अक्षित की तरफ इशारा करते हुए उसने कहा, इस तरह के बच्चों को मारकर ही तमीज सिखाना चाहिए। समर्थ ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे से इस तरह से बात करने की? अगर तुमने उसे छूने की भी हिम्मत की ना तो तुम्हें अपने एग्जिस्टेंस पर रिग्रेट होगा। जानवी ने हैरानी में अपनी आंखें सिकोड़ ली। अक्षित की ओर देखते हुए उसने सोचा, बेटा, वह समर्थ सिंघानिया का बेटा है, लेकिन समर्थ सिंघानिया की शादी नहीं हुई थी, है ना? तो फिर यह उसका बेटे कैसा हो सकता है? अक्षित ने समर्थ को देखा तो उसके पास गया और उसके पैरों को अपनी आंसू भरी आंखों के साथ गले लगा लिया।
अक्षित की आंखों में आंसू देखकर उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। अक्षित को अपनी बाहों में लेते हुए उसने उसके आंसू पोंछे और बहुत ही बिंदास आवाज में कहा, अरे चैम, तुम रो क्यों रहे हो? क्या तुम सुपरमैन नहीं हो? अक्षित ने सिर हिलाया और रोते बिलखते हुए कहा, मैं आंटी, जानबूझकर नहीं। समर्थ उसे देखकर मुस्कुराया और कहा, मुझे पता है। आंटी ने कहा, अक्षित एक बदतमीज लड़का है। अक्षित ने कहा। उसकी बात सुनकर समर्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, अब रोना बंद करो। और किसने कहा अक्षित बदतमीज थे? या आंटी बदतमीज है? अक्षित नहीं, तुम अब दादी के पास जाओ, ओके चैम? अक्षित ने सिर हिलाया। अक्षित को नीचे उतारकर समर्थ ने उसके गालों को चूमा और कहा, सीधे दादी के पास जाओ। अक्षित सीधे आशुतोष जी और साक्षी जी के पास चला गया। आशुतोष जी ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और साक्षी जी उसका सर सहलाने लगे। पहले जानवी ने सोचा कि शायद समर्थ झूठ बोल रहा है कि वह उसका बेटा है, लेकिन जब उसने मिस्टर और मिसेस सिंघानिया अक्षित को इतना प्यार करते हुए देखा तो उसे यकीन हो गया कि यह समर्थ का ही बेटा है, जिसको उसने इतनी बुरी तरह डांटा था। अक्षित के जाने के बाद समर्थ के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। जानवी को घूरते हुए उसने कहा, एक्सप्लेन इट। जानवी डर से कांप गई और एक शब्द भी नहीं कहा। अपनी पत्नी को प्रॉब्लम में देखकर मोहित जल्दी से उसे बचाने के लिए आगे आया। समर्थ से माफ़ी मांगते हुए मोहित ने कहा, सॉरी मिस्टर सिंघानिया, अपनी वाइफ की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। अगर उसे पता होता कि वो आपका बेटा है तो वह ऐसा कभी नहीं करती। चाहे वह समर्थ का बेटा है या नहीं, यह बात बाद में है। आपकी वाइफ को मेरे गेस्ट को सबके सामने इस तरह डांटने की और मेरी वाइफ की पार्टी में हंगामा करने का कोई राइट नहीं है। इस बार रुद्राक्ष जो उनके पीछे ही था, उसने कहा। आराध्या भी आई और रुद्राक्ष और समर्थ के पास खड़ी हो गई। आई एम सॉरी, मोहित ने बहुत ही बेबाक अंदाज में कहा। आराध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी माफ़ी की तरह नहीं लग रही है। यह सुनकर मोहित ने उसे एक वार्निंग भरी निगाहों से देखा। आराध्या मुस्कुराई और कहा, क्या मैंने कुछ गलत कहा? फिर रुद्राक्ष के सीने पर हाथ रखते हुए उसने कहा, अभी क्या मैंने कुछ गलत कहा? रुद्राक्ष ने सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल नहीं। देखिए, मेरे हस्बैंड को भी यही लगता है, आराध्या ने कहा। यह सुनकर मोहित गुस्से में अपने दांत पीसने लगा। आराध्या ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, क्योंकि आपने कुछ नहीं कहा तो हम आपसे माफ़ी की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? फिर जानवी की ओर इशारा करते हुए उसने आगे कहा, मिसेस शर्मा को माफ़ी मांगनी चाहिए। जानवी के चेहरे पर झंझुलाहट आ गई। उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश की और कहा, मैंने जो कुछ कहा उसके लिए आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो आराध्या ने हंसते हुए कहा, ओह, हमसे माफ़ी मांगने का क्या मतलब है, जब हम वो नहीं थे जिसकी तुमने इंसल्ट की। यह सुनकर जानवी का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखों में गुस्सा साफ देखा जा सकता था। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अक्षित से माफ़ी मांगनी चाहिए? तो क्या हुआ अगर वो एक छोटा बच्चा है? बच्चों में भी फीलिंग्स होती है, वो एडल्ट से ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। आज तक किसी ने भी उससे ऊंची आवाज़ से बात नहीं की। हम सब उससे बहुत प्यार करते हैं और तुमने आज उससे बदतमीज लड़के कहने की हिम्मत की। और तो और तुमने यह भी कहा कि हमने उसे अच्छी तरह से तमीज़ नहीं सिखाई। इससे पहले कि आराध्या अपनी बात खत्म कर पाती, जानवी जोर से बोली, बकवास बंद करो। आराध्या ने अपना सिर हिलाया और कहा, क्या हुआ? मैं तो वही बोल रही हूँ जो तुम बोल रही थी अभी कुछ देर पहले। फिर से अपना हाथ रुद्राक्ष की छाती पर रखते हुए उसने कहा, अभी क्या मैंने कुछ गलत कहा? किसी लॉयल हस्बैंड की तरह रुद्राक्ष ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। जितनी बार आराध्या ने उसके सीने पर हाथ रखा, उसका दिल किसी बुलेट ट्रेन से भी ज़्यादा जोर से धड़क रहा था। और जब उसने उसे अभी कहकर बुलाया तो रुद्राक्ष को लगा जैसे उसके पेट में तितलियां उड़ रही है। तो आगे स्टोरी में क्या होता है? क्या जानवी माफ़ी मांगती है या नहीं? और क्या करते हैं समर्थ और रुद्राक्ष? जानने के लिए सुनते रहिए माय हार्ट बिलोंग्स टू यू।